ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का दूसरा श्लोक आप ग्रहण करें। श्लोक है श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय संपस्थितम अनार्यम अनुजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन है। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह कैसे आया, किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को ही करने वाला है। ये तो मित्रों इसका अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, यह मोह आया कैसे तुम्हारे मन में? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अनुकूल है, जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे स्वर्गलोक या उच्च लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि इसकी जगह अपयश मिलता है। जहाँ कीर्ति नहीं, अपयश मिलेगी। और आपके अंदर यह मोह कैसे आया? भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन के मन में यह कलमश आया था। चूँकि भगवान कृष्ण भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के साथ रहकर भी किसी के मन में मोह पैदा हो जाए तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? इसलिए कृष्ण कहते हैं कि स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। बहुत शोक करना, बहुत परेशान होना, उनके विषय में ही सोचते रहना और अपने विषय में, परमात्मा के विषय में ना सोचना, आत्मा के विषय में ना सोचना, यह अशोभनीय है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति देगा और ना इससे संसार में ख्याति मिलेगी। जब हम अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तो कोई कीर्ति, कोई यश, कोई लोभ नहीं मिलता है। लोग बल्कि आपकी बदनामी करते रहते हैं, नफरत करने लगते हैं, घृणा होने लग जाती है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य पर रहते हैं, तभी ख्याति मिलती है, कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा के भजन में जब करने लग गई तो लोग क्या कहते थे? मीरा भजन करने लग गई तो लोग कहें, मीरा भाई बावरी सास कहे कुल नासी रे। लेकिन मीरा ने किसी की चिंता नहीं की और वो भगवान के भजन में लगती रही, भगवान का भजन करती रही। अब देखिए बाद में क्या हुआ। जिस परिवार और कुल की मर्यादा के लिए सास बिलख रही थी कि मीरा ने कुल की इज्जत मर्यादा का तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, घूम रही है, बावरी हो रही है, भजन कर रही है और परिवार राजघराने की है, उसका परिवार की मर्यादा ही ख़त्म हो गई। उस सास को आज कोई नहीं जानता और मीरा को पूरा विश्व जानता है। मित्रों, भगवान की शरण में थी, भगवान की पूजा में थी। इसी प्रकार स्वजनों के लिए जो परेशान होते हैं, उनकी सोच से, उनके विचारों से जो लोग चलते रहते हैं, उनके अपने जीवन के यश, कीर्ति, सब कुछ भी ख़त्म हो जाता है लगभग। किसी दूसरे के लिए चिंता करके आप अपनी कीर्ति कब तक अमर रख पाएंगे? अपनी कीर्ति, अपना यश, अपना जीवन, अपना आत्मिक सुख परमात्मा से मिलन बनाना है तो अपने कर्तव्य पर चलें। अपना जो कर्तव्य है, जो ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ, उसका पालन करें, उससे आपका कल्याण होगा। बस इस श्लोक का यहीं तक। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः।